अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वह है बिहार में स्पेशल सर्वे से रिलेटेड आपकी ढेर सारी समस्याएं। घबराने की बात नहीं, आपके एक एक समस्याओं का समाधान हम वीडियो के माध्यम से देते रहे और लगातार देते रहे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। तो आज एक बहुत बड़ी समस्या है और ऐसे लोगों की समस्या है कि कुछ लोग दो शादी किए और दोनों शादी से उत्पन्न संतान में आज विवाद हो रहा है। इस विवाद की स्थिति में किस तरह से सर्वे होगा, इस पर मैं विचार करता हूं और आपके समक्ष रखता हूं। क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति ने दो शादी की, सर्वे को लेकर उनके संतानों में विवाद चल रहा है। हक सबको चाहिए। वैसी स्थिति में क्या होगा? वैसी स्थिति में क्या होगा? देखिए, मैं बताऊं, यहां पर दो शादी का मतलब है, अब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की मैं बात ले लूं तो अगर पुरुष है, उसने हमने लिखा व्यक्ति में पुरुष और महिला दोनों हो सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं पुरुष की बात कर रहा हूं। व्यक्ति है तो पुरुष भी होगा, महिला भी होगा। महिला भी दो शादी करती है, पुरुष भी दो शादी करते। तो इस कंडीशन में उनके संतानों को लेकर उहापोह की स्थिति, विवाद चल रहा है कि सर्वे में क्या होगा और आपस में लड़ना चाहता है। अब यहां पर आपको गौर करना है कि उस स्थिति में देखना यह होगा कि स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया, स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वैध या अवैध वैध या अवैध पत्नी की संतान वैध होते हैं। वैध या अवैध पत्नी की संतान वैध होते हैं, यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है हिंदू उत्तराधिकार कानून में। इसमें अगर मान लो कि एक व्यक्ति है, उसकी दो पत्नियां, ए व्यक्ति है और बी पत्नी है, पहली पत्नी, और यहां सी दूसरी पत्नी है, ये भी पत्नी, दो पत्नी है। पहली शादी यहां है, एक फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ। अब यहां पर देखना यह है कि अब वैध अवैध की मैं बात करता हूं तो ये वैध है, ये अवैध है। अगर मान लो कि दो कंडीशन हो सकता है, या तो ये पत्नी मर गई है तब ये शादी हुई है, नहीं तो दोनों जीवित है। कंडीशन दोनों हमने लिखा कि वैध या अवैध पति, दोनों से उत्पन्न संतान जो होंगे वो वैध होंगे। मान लो कि एक है
इनके संतान, अब मैं संतान की बात करता हूं, यहां पर इनके सिर्फ सिंगल संतान, एक ही संतान, तो एक संतान है वह डी है। इनके दो संतान है ई और एफ, ए और एफ, इस तरह की बात आ रही, तो संतान की कुल संख्या हो गई 3। यहां पर कुछ लोगों के दिमाग में चलता है कि नहीं, ये इसको तो ये जो पूरी प्रॉपर्टी है, इस पूरी प्रॉपर्टी को 2 पार्ट में बांटा गया, और 2 पार्ट में बांट के पहली पत्नी का जो इकलौता बेटा है उसको आधा मिलेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। सबको समान अधिकार है, सबके अधिकार में समानता, अलग अलग ऐसा नहीं करना है कि इनको आधा मिल जाए, डी को आधा मिल जाए, ई एफ को 1/1 चौथाई मिल जाए, इस तरह की बात नहीं होती। सबको बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा। वैध या अवैध, हमने लिखा है यहां पर, वैध या अवैध पत्नी की संतान वैध होते हैं, संतान में कोई भेद नहीं है भाई, और सबको बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा। ये पूरी प्रॉपर्टी जो है सो डिवाइड इनटू इक्वल 3 पार्ट्स, डिवाइड इनटू इक्वल 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में बट जाएगा। और एक और बात मैं बता दूं, और इसके साथ कौन होगा, पति मर चुका है और ये उनकी पहली पत्नी है, ये पत्नी जीवित है, दूसरी पत्नी मर चुकी है, ये जीवित है। तब इसमें क्या होगा कि वैध पत्नी है, अवैध पत्नी और 3 पुत्र, यहां पर लिखते हैं वैध पत्नी और 3 पुत्र, और 3 पुत्र, कुल संख्या हो गई 4, कुल संख्या 4। ये पूरी प्रॉपर्टी 4 हिस्सों में बटेगी, ये पूरी एक ही पूरी प्रॉपर्टी 4 हिस्सों में बटेगी। अगर ये पत्नी चाहती है तो, नहीं चाहती है कि चलो भाई दे दो हमको तो कोई खिला देगा, तो उस कंडीशन में इनकी अगर राय हो जाती है तो ये 3 हिस्सों में बटेगी, ये भी अपना हक खोजती है, तो पूरी प्रॉपर्टी डिवाइड इनटू इक्वल 4 पार्ट्स, बराबर 4 भागों में बट जाएगी, और बराबर 4 भागों में ये प्रॉपर्टी बट जाती है। अब यहां 2-3 चीज आपको देखना, यहां पर मैं बताया कि संतान में किसी प्रकार का भेद नहीं, सबको समान अधिकार प्राप्त है। इस बेचारे का क्या दोष, ई और एफ का, ई 2 आए और ई सिंगल आ गए, ऐसा कुछ होता नहीं। और ये सोच मार्केट में नहीं इनको आधा मिलेगा, इनको 1 चौथाई मिलेगा, ये सब चलता नहीं, सबको इक्वल मिलेगा। इसमें पत्नी भी अगर खड़ी हो जाती तो इसको मिलेगा। हाँ, अगर ये इस पत्नी की मैं बात करूं, दूसरी पत्नी जो हमने यहां लिखा कि भाई दूसरी अवैध है, हिंदू उत्तराधिकार में एक शादी इंपॉर्टेंट है, दूसरी पत्नी का हक नहीं बनता है, दूसरी पत्नी का कोई हक नहीं बनता। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 5, धारा 6, धारा 7
इन तीनों धाराओं में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया। समान अधिकार, समान हक। अवैध पत्नी के हिस्से में संपत्ति नहीं जाती, वैध पत्नी को एक हिस्सा मिलता है। और वैध या अवैध, ये पुत्र में वैध और अवैध नहीं होता, ये सब बराबर होते हैं। उसमें वैध और अवैध की बात नहीं चलेगी। वैध या, हमने स्पष्ट रूप से एक लाइन लिख भी दिया कि वैध या अवैध पत्नी की संतान वैध होते हैं, संतान का क्या दोष है। और थोड़ी सी बात कर लूं, ये तो एक पक्ष की बात है। हमने व्यक्ति को कहा कि पत्नी भी हो सकती है। अगर एक व्यक्ति, एक पत्नी, एक शादी की, वहां के कुछ संतान हुए। अब यहां पत्नी की बात उठाते हैं, थोड़ा सा इसको मैं और स्पष्ट करना चाहूंगा। ये हटा देता हूं यहां पर। अब पत्नी दो शादी करती है, ये तो पति की दो शादी है, पत्नी दो शादी करती है। यहां मैं पत्नी लिखता हूं, पत्नी दो शादी की। पहली शादी की ए के साथ, ए के साथ, पत्नी की दो शादी, पहला ए के साथ, दूसरा बी के साथ, बी के साथ। अब यहां पर बताया कि ए के साथ शादी हुई और बी के साथ। पहले ए के साथ शादी हुई, पहले यह है, पहले बाद में। अब यहां पर आपने देखा इसका कोई पति है, अब इसका दो पति हो गया। यहां पर एक पति है, ये भी पति है। अब देखिए यहां पर आपको मैं बताऊं कि ए के साथ ये पत्नी, पहली शादी ए के साथ हुई थी और ए को छोड़ दिया इसने और ये चली गई बी के साथ, बी के साथ शादी कर ली। इस कंडीशन में क्या होगा? पहले मैं आता हूं संतान पर बात कर लेता हूं। अब ए के साथ जो शादी हुई, इससे दो संतान, दो संतान हुए। वो संतान है सी और डी, दो संतान हो गए। ये संतान लिख देता हूं, संतान। ये वंशावली नहीं बना रहे, लेकिन आपको समझाने के लिए ऐसा बता रहे। दो संतान हो गए। यहां पर बी के साथ तीन हुए, ई एफ जी। अब ये तीन संतान है। अब यहां पर देखा, हमें देखना है कि यहां से तो चली गई है, यहां से ए के साथ शादी की पहले, लेकिन यहां से निकल चुकी है, तो इसका मामला खत्म। अब यहां का जो संतान है, ये तो दोनों वैध है और ये पिता है, ये तो पिता है इसका। यहां नहीं लिख रहा हूं, इस संतान का पिता ये है। तो ये पिता की जो प्रॉपर्टी होगी, उस प्रॉपर्टी में ये दोनों को बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा। अगर एक बेटी भी है तो तीन बराबर भाग में, यहां दो ही दिखाए हैं हमने, एक बेटा एक बेटी। अगर इस तरह का संतान है तो दोनों को बराबर बराबर एक ही प्रॉपर्टी का मिलेगा। यह स्पष्ट है। अब ये तो चली गई, पत्नी चली गई है, तो पत्नी का तो कोई टेंशन है नहीं। अगर मान लो कि इसका एक और पत्नी है जो बाद में इसने शादी किया, तो बाद में अगर शादी करता है, इसकी पत्नी अगर है, तो उस कंडीशन से भी जो संतान उत्पन्न होगा, उस संतान और पहले वाली पत्नी की संतान, ये दोनों संतान जितने होंगे उतना इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। यह स्पष्ट है। यहां पर मैं ले लूं बी के साथ। अब ये पत्नी चली गई बी के साथ,
बी के साथ उसकी शादी हो गई और यहां भी 3 संतान को उसने जन्म दिया। 3 संतान। अगर ये पहली शादी है बी का पहली शादी है और ये शादी यहीं तक सीमित हो जाती है तो बी की जितनी सारी प्रॉपर्टी है वह 3 पार्ट में बढ़ जाएगी बी के मरने के बाद। अगर बी चाहता है कि नहीं इस सर्वे में अपने नाम से करा दे तो करा सकता है, नहीं अगर ये वो मर चुका है बी तो ये 3 संतान के नाम से सर्वे होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब ये पॉइंट क्या बताता है, हिंदू अधिनियम, फिर वही बात मैं लिखूंगा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 धारा 5, 6, 7 ये तीनों धारा यही स्पष्ट करता है। तो आप समझ गए होइएगा कि अगर विवाद चल रहा है 2 शादी को लेकर तो मैंने दोनों स्पष्ट किया कि अगर हस्बैंड शादी करता है तो क्या होगा, अगर पत्नी 2 शादियां करती है तो क्या होगा। इस सर्वे में इस सर्वे क्या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो भी है उस नियम के तहत तो सबको और समानता का अधिकार, मेरा कहना है कि समान इक्वल राइट्स मिला है और सबको बराबर का अधिकार दिया गया है, तो बराबर का हक सबको है, इसलिए सबको बराबर मिलना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, ज्ञान में 4 चांद लगाता हो, आपको ऊंचाई तक ले जाता हो और इस सर्वे में हेल्प कर रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर अगर नए हो, ये दोनों चैनल जो यूट्यूब चैनल है ढेर सारा वीडियो दिया हुआ है आपके ज्ञान के लिए, दोनों को बारी बारी से सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगता है और आपको हेल्प करता है तब, मैं कोई दबाव नहीं देता यहां से। और इससे विशेष ज्ञान आपको अर्जन करना है। इतने ज्ञान से आप संतुष्ट नहीं हो, कारण कि ज्ञान जो भी होता है वह अथाह सागर है। जितना डुबकी लगाओगे नई नई चीजें हासिल होती है, लेकिन कब उस ज्ञान रूपी महासागर में डुबकी लगाने के बाद ऐसा नहीं है कि हम बैठे हैं और हम ज्ञानी हो जाए। पढ़ना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, तब आपको मिलता है। रगड़ करने से ही कोई चीज मिलती है। और इसे विशेष अगर ज्ञान अर्जन करना है तो अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार दिल से स्वागत करता है। यहाँ आए, मेरा ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ आए और इन चीजों को सीखें और इसमें अपना करियर बना सकते हैं। अगर बेरोजगार हो तो यहाँ से रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। आप यहाँ से सीख लें, थियरी और प्रैक्टिकल दोनों मैं सिखा दूंगा और दोनों सीखने के बाद आप अपने क्षेत्र में जाएं, मापी करें, पैसा कमाएं। किसी अमीन के पीछे दौड़ना नहीं है। मैं जो सिखा देता हूं वो जनरल अमीन ऐसा नहीं है मार्केट का, उसको नियम कानून का कोई ज्ञान नहीं है, उसको कागज पत्तर का ज्ञान नहीं है, केवल नक्शा मापता है, जमीन मापता है, इतना ही जानता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता। वो भी जमीन मापने में बंटवारा करेगा इधर उधर, तब 5 दूर ने कर देगा, 3 दूर ने कर देगा। ये स्थिति है आज के डेट में। लेकिन क्यों, इकलौता है अपने क्षेत्र का वह। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, ऐसे अमीन जो अल्प ज्ञानी है, कम ज्ञान वाले लोग हैं, वो तो लोगों को डार्क में और धोखा तो दे ही रहे हैं। लिटिल नॉलेज वेरी डेंजरस। आधा अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है, शैतानियत होती है। कोई हमसे सवाल पूछता है, 1 लाइन में जवाब दीजिए ना। अरे 1 लाइन में कैसे जवाब देते? जवाब जब तक संपन्न नहीं होगा तब तक कैसे छोड़ दे आप? ये चीज नहीं चलता मेरे यहाँ। जब तक मैं जवाब से संतुष्ट नहीं होता तब तक जवाब देता रहता हूं ना। इसलिए इन चीजों को जानिए। तो ऐसे अमीन, अब पूजा तो इसलिए होती है कि गाछ न वृक्ष तहारे न ब्रह्म देवता। अब इकलौता बेचारा है, उसी का सब पूजा कर रहा है, वही पैसा कमा रहा है। तो आप इसमें विशेष एक्सपीरियंस रखते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। चलिए, वीडियो ज्यादा लंबा ले जाना नहीं चाहते। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।